नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। देखिए आज का टॉपिक है कि बधी हुई शक्ति को कैसे खोलें। अब शक्ति का मतलब है यहाँ पर जो आपके ऊपर सवारी आती या किसी भी देवी देवता की आपके ऊपर कृपा है, आपके इष्ट की कृपा है, आपके पितरों की कृपा है, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं और आपके ऊपर जितने भी बंधन लगे हुए हैं, दोष लगे हुए हैं, वो इनके माध्यम से सब खुल जा रहे हैं और आपको जो चीज चाहिए वो मिल जाती है। चाहे आप सपने में सोचते हैं तो मिल जा रही है, मन में सोचते हैं तो मिल जा रही है, बोलते हैं तो मिल जाती है। कह सकते हैं कि अपनी जो भी मनोकामना इनके सामने रखते हैं मिल जाती है। लेकिन जब किसी के ऊपर बंधन हो जाता है, यानी कोई भी चीज आपके ऊपर बांध दी जाती है, आपको पता है कि देवी देवता पितृ इनको भी बांधा जा सकता है, तो लोग बंधन लगा देते हैं। जिस प्रकार से किसी इंसान को आप रस्सी से बांध दें और व्यक्ति असहाय हो जाता है और कुछ नहीं कर पाता है, वैसे ही तंत्र मंत्र के द्वारा भी आपके देवी देवता को, आपके पितरों को और आपकी प्रगति को, इवन आपकी मनोकामनाओं को, आपकी चीजों को बांध दिया जाता है। इससे क्या होता है, घर में ग्रह कलेश हो जाते हैं, व्यापार में नुकसान होने लगता है, तालेबंदी हो जाती है, नौकरी छूट जाती है और ऐसा इंसान भी बदा बदा महसूस करता है। और कई कई लोगों के तो आप देखें कुंडली में भी होता है, बंधन दोष लगा हुआ है, लोगों के ऊपर भी लग जाता है। तो तंत्र पावरफुल चीज है, इसमें सब कुछ हो जाता है। आप इसका एक एग्जांपल इसी तरीके से समझ लीजिए, किसी के ऊपर देवी देवता की सवारी आती है और किसी के पास गया और उसने बोला कि भैया ये हमें ऐसा महसूस हो रहा है, सवारी आती है, अब गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए। पता चला उसने लालच आ गया उसको कि यार मेरे पास तो भूत प्रेत हैं, इसके पास तो बढ़िया भगवान आ रहे हैं, सवारी आ रही, सिद्ध पुरुष है। तो वो क्या करेगा, खिला पिला के उसकी सवारी को कंट्रोल कर लेगा। कंट्रोल इन द सेंस ऐसे कर लेगा कि अब जो होते थे एक्सपीरियंस वो सब खत्म हो गए, इसने अपना भूत वहां बैठा दिया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आपके ऊपर बंधन लग जाते हैं। अब बंधन को तोड़ने के बहुत सारे उपाय होते हैं, जिसका आप घर में से और भी चीजों का कर करके कर देते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी आपके ऊपर बंधन लगता है तो कभी ये चीज याद रखें कि आपके घर में भी कोई पंछी जो होता है वो बधा हुआ ना हो। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर तो बंधन लगा ही हुआ है और आप पालतू जो पक्षी होते हैं उसको पिंजड़े में कैद करके रखे हुए हैं। भैया ये सब देखिए अमीरों के दिखावे होते हैं कि 5-5 कुत्ते पाल लिए, 10-10 पाल लिए। आपकी जितनी क्षमता है, पहली बात तो उतने ही जानवर पाले, है ना, जितना आप उसको उसका पेट भर सके, उसका पालन कर सके। ऐसा नहीं कि आपकी वजह से वो जानवर पशु पक्षी भूखा है। पहली चीज तो यही हो गई। दूसरी बात हो गई कि अगर आप पालते हैं तो उनके गले में या तो पट्टा या फिर कभी भी उन्हें पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। वैसे तो जो ये वाइल्ड जानवर होते हैं वो तो जहां उनकी जगह होती है वो वहीं होने चाहिए, जंगलों में, नदियों में, तालाबों में, उन्हें रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा कोई पक्षी है, सबसे पहले तो इन्हें मुक्त कर ले, क्योंकि इनकी हाय बहुत खराब होती है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि कोई भी जो दिन होता है, जैसे 13, 14, अमावस्या, पूर्णिमा, तो इनमें कभी भी किसी प्रकार का कोई व्रत मत रखें, है ना। इसमें सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है एकादशी और त्रयोदशी, यानी जिसे हम प्रदोष कहते हैं, यहां पर व्रत रखना चाहिए, है ना। और हिंदू धर्म में तो हमारे एकादशी का अलग ही विज्ञान है ना। इसमें तो जरूरी रखना चाहिए क्योंकि इसमें राहु, चंद्रमा और शनि कंट्रोल में आते हैं। तीसरी बात आती है कि हनुमान चालीसा, हर इंसान को हनुमान चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। इवन मैं तो कहता हूं बजरंग बाण भी पढ़ना चाहिए। हनुमान चालीसा देखिए तो पढ़ना ही चाहिए। इसके साथ हनुमान जी के जितने भी चीजें हैं, चाहे वो हनुमान अष्टक हो, है ना, सुंदरकांड हो, बजरंग बाण हो, हनुमान चालीसा हो, है ना, स्तोत्र हो, कवच हो, हनुमान जी का आप जितने कर सकते हैं वो सब काम कर रहिए, वो आपको फायदा ही देगा। और ये चीज मंगलवार या शनिवार को करनी चाहिए। और अगर नहीं कर सकते हैं तो भैया 7 बार तो हनुमान चालीसा रोज पढ़ें और महीने में 1 बार तो चोला जरूर चढ़ाएं। वैसे तो कम से कम 5 बार चोला चढ़ाना है, अगर ये चीज आपके साथ है तो। मैं उसकी बात कर रहा हूं जिनके साथ नहीं है। तो बंधन मुक्ति की सबसे बढ़िया जो उपाय होता है वो होता है हनुमान जी की कृपा और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा। अब देखिए दूसरी बात आती है कि बंधन मुक्ति में एक प्रॉब्लम और भी आती है, वो होती है कि आपके कुल देवी देवता
को बांध देना, या फिर कुल देवी देवता अगर आपके घर में पूजा जैसे किसी के घर में होती थी पहले और वो आप नहीं कर रहे हैं, कई कई जगह में ऐसा होता है कि आपको कुल देवता देवी के बारे में पता नहीं है, पूर्वजों का पता नहीं है, तो भैया हम इतनी संस्कृति में आज आगे बढ़ गए हैं कि हमें खुद के पूर्वजों का ही नहीं पता हुआ है। तो अपने बड़े बुजुर्गों से थोड़ा सा अटैच रहिए, उनसे पूछिए कि कौन देवी देवता थे, किसकी पूजा हम करते थे, है ना। हमें इतना भी नहीं भागना चाहिए किसी चीज के पीछे कि हम अपनी ही संस्कृति भूल जाए। तो कुल देवी देवता, पूर्वज, भगवान, इन सब का आप ध्यान रखिए कि कौन आपके क्या थे। और उसके बाद क्या करना है कि जहां पर भी कुल देवी देवता आपके पूजे जाते थे वहां पर एक साबुत नींबू लेकर अपने सर से 21 बार उठा के और उसको काट दीजिए, है ना, उसको 2 भागों में काट दीजिए। और आप क्या करेंगे, पहले भाग को, जो पहला भाग होता है, दूसरी दिशा में, और दूसरे भाग को पहले दिशा में फेंके, मतलब उल्टा फेंकना है। यानी अगर आप राइट हैंड साइड में एक नींबू लेते हैं, टुकड़ा लेते हैं, तो उसको लेफ्ट फेंकना है और लेफ्ट हैंड से राइट में फेंकना है, ठीक है। और उसके बाद कुल देवी देवता से क्षमा मांग लें और जितनी आपकी श्रद्धा है किसी को दान आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, और भी तरीके हैं बहुत सारे। देखिए, एक मुट्ठी जो पिसा हुआ नमक होता है उसको अपने सर से 7 बार घुमा के आप फ्लश कर सकते हैं टॉयलेट में। और दूसरा तरीका होता है कि अपने सर से 3 बार उतार के दरवाजे के बाहर फेंक देना। ऐसा आप 3 दिन तक करें तो इससे आपको फायदा ही मिलता है। और अगर ना भी हो तब भी करना चाहिए। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आप डल डल महसूस कर रहे हैं, या आपके पार्टनर कोई है, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, या कोई भी लड़का ऐसा मुखिया हो जो पहले की अपेक्षा अब थोड़ा सा अजीब बिहेवियर कर रहा है, बर्ताव कर रहा है, कमजोर लग रहा है, उसके काम बनते नहीं है, तभी ये उपाय कर सकते हैं, ठीक है। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, बंधन मुक्ति की बोलना चाहिए। कोई भगवान ऐसा कोई अड़चन हो तो आप उसे पार कराएं, है ना। भगवान को फल चढ़ाना चाहिए। और हर घर में 4 मुख का जो दीपक होता है वो जलना चाहिए शाम के वक्त। अब 4 मुख का जो दीपक होता है उसमें भगवान भैरव और शनि भगवान होते हैं, यमराज जी भी होते हैं, हनुमान जी भी होते हैं, गणेश जी भी होते हैं, इसमें बहुत देवता विराजमान होते हैं। तो ये घर में जरूर जलना चाहिए। और वैसे तो धनतेरस में ही यमराज के लिए जलाया जाता है 1 मुखी दिया, है ना, लेकिन इस 4 मुखी दिया को आप जला सकते हो किसी भी समय, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भैरव जी होते हैं। तो इससे देखिए, कोई में कोई अगर अड़चन होती है तो हर तरफ से रखवाली होती है। इसका मकसद यही है कि हर तरफ से रखवाली हो, है ना। और किसी ने कुछ किया कराया, काला जादू वगैरह होता है तो वो भी हट जाता है, ठीक है, वो सब चीजें हट जाती हैं। कई कई आपने देखा होगा कि आपकी लक्ष्मी को बांध देते हैं, है ना, लक्ष्मी बंधन कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि माँ काली के मंदिर में जाकर हर शुक्रवार, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप रोज शुक्रवार जाएं, चाहे तो आप 1 महीने में भी 1 बार जा सकते हैं, लेकिन जाना चाहिए, है ना। तो माँ काली है जो कलयुग की जागृत देवी है, वो तुरंत काम करती हैं। इससे आपका पैसे की जो समस्या है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जाके वहां साधना पूजा अर्चना करनी चाहिए। नॉर्मल आपको दर्शन अगर भी करके आते हैं तो बहुत प्रभाव पड़ता है उससे। अगर आपके ऊपर कुछ किया होगा तो वहां हटने लग जाता है, कटने लग जाता है। तो ये सब चीजें हैं, आपको करना चाहिए। उसके अलावा हर घर में कवच होना चाहिए। अब कवच किसी भी देवी देवता का हो सकता है ना। हनुमान जी का कवच हो सकता है, गणेश जी का हो सकता है, विष्णु भगवान का हो सकता है, दुर्गा का हो सकता है। और मैं तो कहता हूं हमेशा उग्र देवी देवता का आपको कवच पढ़ना चाहिए। कवच क्या होता है, रक्षा करता है। जैसे माँ बगलामुखी का कवच आप पढ़ सकते हैं, उग्र देवी है। माँ काली का कवच आप पढ़ सकते हैं, उग्र देवी है। नरसिंह भगवान का आप कवच पढ़ सकते हैं, उग्र देवी है। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का आप कवच पढ़ सकते हैं। भैरव बाबा का आप कवच पढ़ सकते हैं। तो जो उग्र देवी देवता उनका कवच पढ़ना आपको फायदेमंद कराता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे तंत्र मंत्र जादू टोना हट जाता है। बाधा मुक्ति जो भी होती है, बंधन क्या होता है वो कट जाता है। शनि दोष, साढ़े साथी दैया वगैरह होता है वो कट जाता है। किसी ने टोना टोटका किया, हाय लग गई हो किसी की, वो भी कट जाता है। और इसी के साथ साथ अगर कोई चमत्कारिक चीजें होने वाली होती हैं आपके साथ, जो किसी वजह से रुकी हुई होती है, वो भी होने लगती हैं। चमत्कार आपको देखने को मिल जाते हैं। साधना में भी आपको आगे बढ़ने की एक शक्ति मिल जाती है। और मानसिक और शारीरिक अगर कोई कष्ट होता है तो उसमें भी वृद्धि होती है और जीवन में एक नई आशा और ऊर्जा का संचार होता है। तरक्की के मार्ग में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये है बंधन मुक्ति की चीजें। और
सबसे बड़ी बात होती है कि कोई भी अनजान आदमी है जो आपकी पहचान कर नहीं है और आपको कोई चीज़ देता है तो खाना मत लें उससे। और किसी भी जगह अगर आप जाते हैं, आजकल तो चलता है कि पता लगाने जाते हैं कि हमारे पर कौन सी शक्ति आ रही है। जरा सा उन्हें झटका महसूस हुआ, चाहे वो बीमारी का हो, तो वो शक्ति पता लगाने चले गए, है ना। उसके बाद अगर सही में भी ये चीज आ रही होगी तो वो कैद कर लेते। तो उसके हाथ से दिया हुआ कोई चीज खाएं मत। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। जब आपके साथ ऐसा कोई चीज होगी, जब देवी देवता चाहेंगे तो आपको खुद भी ये दिखाएंगे कि हाँ यही चीज है, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। तो आप रुकिए थोड़ा सा, अपनी पूजा पाठ को बढ़ाइए, आपको खुद फल मिलेगा हर चीज का, है ना। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, हर चीज आपको मिलेगी। और ये बंधन मुक्ति का मैंने उपाय बताया, इसको करिए और कट भी जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमो नारायण, जय महाकाल, जय महाबगलामुखी, हरि ओम।